नाज़रीन, इस वक्त मेरे अक़ब में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो बिल्डिंग पंजाब असम्बली की है और इस पंजाब असम्बली की बिल्डिंग से ना सिर्फ मैं वाकिफ़ हूँ, ना सिर्फ लाहौर वाकिफ़ है, लेकिन पूरा पंजाब ही इससे वाकिफ़ है। पंजाब असम्बली वो पंजाब असम्बली जहाँ पर आवाम मुंतखब करती है ऐसे नुमाइंदों को इस पंजाब असम्बली के लिए, ताकि इस पंजाब असम्बली में वो मेंबर बने और मेंबर बनने के बाद वो लोगों की जो है सुनवाई जो है सुनकर आगे पहुँचा सकें, इक़्तिदार में ला सकें। जो हल्के इस वक्त सहूलियात से महरूम है, उनकी सहूलतें अगर कोई हल कर सकता है तो उनके MNA MPA या वज़ीर आला पंजाब। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक जो पॉलिसीज़ लाई गई हैं उस पर कहीं भी इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी पंजाब असम्बली में फरवरी के महीने में CM साहिबा को मुंतखब किया गया पंजाब की आवाम के लिए और CM साहिबा ने वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट का आगाज़ किए, लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट आवाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे? अगर वो प्रोजेक्ट इतने ही करामद है तो आवाम उसको कबूल करने से इनकारी क्यों है? वहीं दूसरी जानिब महंगाई की शरह की बात कर ली जाए तो महंगाई की शरह के हवाले से इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, ख़ासतौर पर सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि महंगाई में इस वक्त बात की जाए तो बहुत ही कम रेशो सामने आ रही है। तो वहीं वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि बहुत ही कम महंगाई होती जा रही है, लोगों की सहूलतें पूरी कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और पॉलिसीज़ ऐसी लेकर आ रहे हैं जिससे हमें मुस्बत नताइज मिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पंजाब असम्बली के मेंबर्स की अगर बात की जाए तो वो अपने ही हलकों से लाइलम है। तो नून लीग का जो गढ़ है इस वक्त, उसकी अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर नून लीग अभी भी आवाम की नज़र में मौजूद है उस हल्के में या नहीं, और इसके अलावा महंगाई कम हुई है या नहीं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। आवाम क्या सोच रही है इस वक्त? आवाम के लिए सबसे ज़रूरी क्या? जिंदा है लाशें, मुर्दा ज़मीन है, जीने के काबिल ये दुनिया नहीं है। ये वो हाल हुआ है। ये लोग आपको चलते फिरते नज़र आ रहे हैं ना, ये जिंदा लाशें हैं। आप एक एक से पूछेंगे ना इनके घर के हालात क्या हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। कोई नहीं आता, ये सिर्फ माम अपने बलबूते पे जी रही है। कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती डाल रहा है, मजबूर कर रहे हैं। कैसे जा रहे हैं हालात ऐसे जा रहे हैं। ये अल्लाह पाक की मुल्क चला रहे हैं, हम वो नहीं करते। उसको जला दिया, उसको ऐसे कर दिया, गाड़ियों को आग लगा दी, हम वो काम नहीं करना चाहते। इंतशार जो है ना पाकिस्तान के अंदर नहीं हम लाना चाहते, हम अमन चाहते हैं। मुल्क के हालात सही है, कौन कहता मुल्क के हालात? हर बंदा रोटी नहीं खाता, भूखा मरता है। अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी हुई है। नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। और महंगाई इंशाल्लाह काबू करेंगे। साहब अभी अपने तौर पे बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन जो नीचे वाला हमला है ना, ये मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देगा। बोलेंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि प्रोग्राम में आपको बताया कि मुल्क की मईशत में इस वक्त जो अहम किरदार है वो कारोबार का भी है, या फिर अगर बात कर लीजिए महंगाई की रेशो जो कम हो रही है उसका भी है। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं कि इस वक्त जो मुल्क की मईशत है वो स्टेबल होना शुरू हो चुकी है, जो पॉलिसी बनाई गई थी उसके जो असरात हैं वो हमें मुस्बत मिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी भी आवाम जो है वो यही शिकवा कर रही है कि नताइज उन तक मौसूल नहीं हुए, यानी कि महंगाई जो है जो कि तुम बरकरार है। और इससे पहले भी जब हमने आवाज़ उठाई थी यही सुना था कि 38% जो महंगाई है वो कम होकर 7% पर आ चुकी है। एक तरफ महंगाई कम करने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त नून लीग के गढ़ में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? तो आए आपकी पहले डॉक्टर साहब से नहीं, आपसे बात करनी है ना, आप तब से देख रहे थे तो मैंने सोचा पता नहीं आपकी बात करनी है। अच्छा, महंगाई कोई कम नहीं हुई जनाब, महंगाई तो महंगी हो रही है। ये बछड़े देखे 1400-1600 रुपए किलो दे रहे हैं गोश्त। अच्छा, कोई कमी नहीं है भाई, कोई कमी नहीं है। सारी चीजें महंगी कर दो। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं हमने चीजें कम कर दी हैं। कोई कम नहीं हुआ जी, अच्छा, कोई कम नहीं हुआ। बछड़ा सस्ता करा दे, बकाया सारी चीजें महंगी कर दे हमारी बला से। रहते हैं आप यही हैं? मैं यही रहता हूँ जी। नून लीग का गढ़ है ये? कोई चक्कर नहीं है जी, मैं किसी का नहीं हूँ ना। अच्छा, नून लीग का गढ़ है, नून लीग की आवाम यहाँ पर मौजूद है और जब हम नून लीग के गढ़ में जाते हैं इलेक्शन से पहले तो यही सुनने को आता है कि वोट सिर्फ नून लीग का। नहीं जी नहीं, आप नहीं देंगे पछता रहे भाई, बिल इतने महंगे आ रहे हैं। अच्छा, जिसका हिसाब कोई नहीं है। 20 यूनिट कितना बिल आया जी डॉक्टर साहब? 43 ये दुकान का 4300। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक ऐसी कौन सी पॉलिसी लगी है आपको कि जो मौजूदा हुकूमत लेकर आई है जिससे हमारे मुल्क में मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं? अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन जो अगर आप हम जैसे मिडिल क्लास का देखें
तो हम मिडिल क्लास वाले तो कोई चीज़ हमें आटा यहाँ पर महंगा हो गया, चीनी यहाँ पर महंगी हो गई, सब्जी यहाँ पर महंगी, तो स्टॉक तो वो कमेटियां कहाँ हैं जो बनाई गई थी इसके लिए? वो इस पर काम कर रही हैं, चीजें कम करवानी, कीमतें कंट्रोल करवानी। पहले इन्होंने उर्दू बाजार उर्दू बाजार कर वो सस्ता बाजार शुरू किया था। सूट की सिलाई बड़ी महंगी है, अच्छा 1700 रुपये सूट की सिलाई। सिर्फ 1700, बाकी 2700 ले रहे हैं, वो तो ज़्यादा बात है। तो कहने का मतलब सब कागजी कार्रवाई है जी ये, और प्रैक्टिकल तो इतने मेरे साथ चलान कुछ भी हुए नहीं। लोगों के कि महंगाई महंगी चीजें बेचने पे चलान कर दिए गए, तो वो कहाँ हुए? चलान तो हुए, वो बेचारे गरीबों के हुए, उन्होंने चलान के पैसे भरे और दोबारा आके उन्होंने डबल रेट कर दिए। या तो होना कि इसको फॉरएवर बंद कर दें। अच्छा, कुछ ही महीने रह चुके हैं वैसे तो, अगर सीएम साहिबा की बात कर ली जाए, वजीर आजम साहब की बात कर ली जाए, तो 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। जी, जी। तो लगता है कि इतने महीनों में कोई थोड़ी सी मामूली सी तब्दीली आई है, अवाम के एहसास हुए, क्योंकि दावे बड़े बड़े थे, कपड़े बेच दिए जाएंगे, अपने कपड़े फाड़ देंगे, अगर अवाम की नहीं सुनेंगे तो बस वही है जी, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई जो सी है ना, वो तो उसमें तो वो बहुत ऊपर चले गए कि हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन प्रैक्टिकली जो आप किसी को भी प्रैक्टिकल होता हुआ कहीं नजर आ रहा है नहीं कि अवाम के लिए जो हमने अमली काम किया ये है? नहीं, वो कोई नहीं है। अच्छा, बच्चों के इस वक्त जो मुस्तकबिल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है इस मुल्क में? बच्चों की सबसे पहले तो ये तालीम जो है, सबसे पहले तालीम जो एजुकेशन आती है, तो एजुकेशन 0/0 है। गवर्नमेंट आप के एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मरियम साहिबा ने स्कॉलरशिप दे दी है बच्चों को, वो तो उनको दी है ना, जो हाई जो एजुकेटेड, जो कम से कम ग्रेजुएट हैं। अब मिडिल क्लास के ले लें या प्राइमरी क्लास में ले लें, तो उसमें तो कुछ भी नहीं होगा। स्कॉलरशिप कौन डिजर्व करता है? क्या लगता है किसको मिलनी चाहिए स्कॉलरशिप? लाजिम भाई जिसकी 80% 90% है वो तो डिजर्व वो बात करता तो है। दुरुस्त है, लेकिन जो मिडिल तबका है अगर वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहा तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें देखे नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल है ना, वो उसका को आप किसी भी ले लें तो उसका बच्चा तो नहीं निकलेगा। ये सब जो है ना किप्स वाले हैं या जो हायर जो एजुकेशन हायर कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग ही आ रहे हैं ना, उन्हीं को मिल रही है उन्हीं को मिल स्कॉलरशिप। रही है और क्या, किसी का भी। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो इतनी बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि कम होती जा रही है पैसे ना होने की वजह से, पैसे नहीं उनको स्कॉलरशिप पैसे की वजह से नहीं हो रही, वो सिर्फ पढ़ाई की वजह से भाग रहे हैं। क्योंकि जब से इन्होंने किया ना पढ़ाई नहीं प्यार, वो 3-3 दिन बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, वो कोई काम ही नहीं कर रहा, वो लोगों से पूछते नहीं, वो कहता ना पढ़ो जी, कोई मसला नहीं। लोगों ने तो बच्चों को इसलिए भी स्कूल से हटवा ली है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर का रोजगार कैसे चलेगा? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, तकरीबन अब मेरे तो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, अभी वो चला गया, भाग गया, एक वो खड़ा हुआ था, वो गवर्नमेंट के स्कूल की वजह से मैट्रिक में ना वो तकरीबन 2 महीने में कंपार्ट आई उसकी, क्योंकि उसको एक मेरे टीचर से ही मिला, वो कह रहे हैं जी हम पढ़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं, यानी कोई सख्ती नहीं उसके ऊपर हुई, जिसकी वजह से 2 में कंपार्ट आई और साल जाया उसका। कैसी लगती है आपको गवर्नमेंट स्कूल जो हमारे लिए बनाए गए हैं, खास तौर पर? बनाए वो तो कह नहीं है जीरो जी जीरो। बड़े तो अच्छे हैं। एक तो बात नहीं हो रही है, सारे अड्डे बंद कर दिए हैं जी, जो बंदे चला आ रहे थे वो अड्डे बंद रात को करे जा रहे हैं। अब तो स्मोक भी खत्म हो गई है, फिर स्मोक आए जा रही है। लॉकडाउन ने तो मुसीबत ही डाल दी डॉक्टर साहब, ये 3रा महीना हो गया वैसे ही भाई लगे फिर रहे। लॉकडाउन तो लेकिन खत्म हो गया, उन्होंने सिर्फ टाइम फिक्स कर दी है। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आपने भी जो पढ़ाई की है गवर्नमेंट स्कूल से की है, वो जमाना वो बहुत अच्छा जमाना था आपका, वो भी गवर्नमेंट स्कूल थे, अभी वो गवर्नमेंट स्कूल है। मेरी बात सुने, हमारे के इस्लामिया के टीचर थे, बहुत अल्लाह ने बख्शे, अच्छा, तो कहते थे जब बलकल मौत भी आ जाए ना तो उसको कहना पहले ठहर जा, मेरे टीचर का सवाल पहले याद सुनाने, हाँ, नहीं सुनाना तो इधर डंडे इधर डंडे इधर डंडे। और अब तो वो हमें खौफ होता था यार इस टीचर का काम हमने लाजमी करना है, नहीं तो इसने हमारी खाल देड़ देनी है। और अब 2 बच्चे छोटियाँ मारते हैं, वो बच्चे माँ बाप आए थे रोते हुए कि जी ये बच्चों को मारा, ये मारा, और टीचर के बेचारे को ब्लेम कर देते हैं। तो ये जो है ना सिस्टम ये ख़त्म होनी चाहिए। और प्राइवेट में क्या है, अगर एजुकेशन है ना तो इसी वजह से है कि वो सख्ती कर रहे हैं। अगर आप 5,000 6,000 किसी प्राइवेट में दे रहे हैं ना तो वो पूछते हैं भाई आपने क्यों नहीं किया काम, तो वो हमारे गवर्नमेंट में ज़रा सा भी नहीं पूछते। कितने सियासतदान जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं? सब प्राइवेट। हाँ, अगर आज से 20 साल 25 साल पहले की बात की तो सभी है, क्योंकि वसीम अकरम यहाँ से पढ़ा हुआ है, हाँ, वसीम अकरम हो गया, और ये सरफराज सियासतदानों सियासतदानों का तो कुछ नहीं कह सकते। अब ये गवर्नमेंट हमारे जो है अच्छा, हमने देखिए जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी सियासतदान हैं, वो उन्हीं के बच्चे आके जो है वो आ रहे हैं, इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टियां संभाले हुए हैं। हमारे अगर बात की जाए कौम की, अवाम की, तो हमारे आपके बच्चे ये किसी भी आप अपने दोस्त के बच्चों की बात कर लें, वो आसानी से जा सकते हैं इक़्तिदार में? नहीं जी, आज जो इकोनॉमी जो है ना, जो वो जिसके पास पैसा है ना वही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं कोई 2-4 करोड़ रुपए,
कि जो हम उसमें लगाए। अब तो ये आप कारोबार, सियासत में क्यों नहीं कोशिश की? मैं बता रहा हूँ, कारोबार ही बन गए अब तो ये। अच्छा मेरे वालिद साहब ने किया था, यहाँ से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने अच्छा, किसी दौर में। जीत गए थे नहीं, फिर? वो भी सियासत के नजरिए हो गए थे। लेकिन बता रहा हूँ, जितना उसमें पैसा चाहिए होता है ना, वो उससे ज्यादा। अच्छा, आपके वालिद साहब जो आप जिक्र कर रहे हैं वो कि थोड़े- पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, जी। खड़े हुए इलेक्शन में, तो आपके अंदाजे के मुताबिक आपको लगता है कि कितने पैसे खर्च हुए होंगे इलेक्शन में आपके वालिद साहब ये के? तो जब मैं तकरीबन 10th क्लास में था, उस वक्त तकरीबन उनके कोई 30-40 हज़ार रुपये खर्च हो गए होंगे, वो भी बहुत उस थे। वक्त तो 1000 की हाँ बहुत, जी। 100 रुपए की बहुत वैल्यू थी। वो आज तो बच्चे को भी 100 रुपए दे वो कुछ बता नहीं रहा हूँ जी होगा। कि ये जो देते हैं ना, अब ये हाँ। स्टिकर छपाने हैं और फिर ये अपना पोस्टर लगाने हैं, फिर उसके बाद बैलेट बॉक्स है, हाँ। तो वो ये कोई छोटा मोटा खर्चा थोड़ी होता है। वो 40,000 का खर्चा किस दौर की आज- बात है ये तकरीबन ले लें 88 की बात है, 88 की बात कर रहे हैं। और 87, अभी हम जिक्र करेंगे और इलेक्शन अब 4 का। करोड़ हाँ, में हो रहा है। 4 करोड़ में वो काउंसलर का तो था। 4 करोड़ का पैसा सारा इतना खर्च करके अवाम पे एक टका नहीं लगा। हाँ, तो वो ये अर्निंग करते हैं अपना खुद ही। एक सिक्का वहाँ पे खर्च नहीं। नहीं, अवाम पे बजट तो मिलता है इनको, हर MP MNA को मिलता है। कहाँ जा रहा है वो आधा जो है अपनी जेब में जाता है और आधा कागजी कार्रवाई में हो जाता है, और आधा क्या 10% अवाम पे भी लगा दिया। यानी 90% जो है ना, वो तो समझ लें कि कागजी कार्रवाई हुई, और 10% जो है ना, वो हमारी अवाम पे भी ये लगता है। मेडिकल स्टोर आपका है? जी। मुझे ये बताएं कि मेडिकल स्टोर जो आपने ओपन किया, इसमें कितने पैसे लगे, कितनी इन्वेस्टमेंट की इसमें, और जो दवाइयाँ हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं? एक मेडिकल जो स्टोर का काम कर रहा है वो आसानी से खुद अपना स्टॉक खरीद रहा है। एक तो हमारे तो कारोबार मैंने उधार नहीं है, हमने जो भी करना है ना, हमने अपने पैसे से ही करना है। हाँ। और दवाइयाँ जो है ना, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। ख़ास तौर पर मल्टीनेशनल जो कंपनी है ना, वो हर हफ्ते तकरीबन या हर महीने, महंगी हो हर रही 15 दिन बाद, हाँ जी, और महंगी भी इतनी, वो तकरीबन 20-30% महंगी कर रहे हैं, कोई 5-10% भी नहीं कर रहे। तो इसमें हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से भी कि ये मल्टीनेशनल कंपनियों को कंट्रोल करें, क्योंकि आज आप एक चीज़ मुझसे 100-150 रुपये की लेके गई हाँ। है, वो अगले हफ्ते आएंगे अगले तो हफ्ते आपको, से हम सुन रहे होते हैं तो ये वो दवाई हाँ, इतने की थी, वो आज इतने की तकरीबन लेके आए हैं। वो 20% रेट बढ़ गया उसका। वो कस्टमर हमसे लड़ते हैं जी कि आपने हमें पिछले हफ्ते में इतने की ले गया था, तो हम कहते हैं भाई ये बिल है और ये मेडिसिन की कीमत है, देख लो। तो ये है कि इनको मल्टीनेशनल शहबाज शरीफ साहब की मैं ये सारी सराहूंगा। पॉलिसीज तो आपने बताई हैं, फिर मुझे वो पॉलिसी बताएं जो अभी तक हमने देखी है जो हमारे मुल्क के लिए अच्छी बनी है। वो कोई नहीं बनी। नहीं, वो कोई भी नहीं बनी, कोई एक दो। जब से शहबाज शरीफ साहब रहे हैं ना वज़ीर आला, भाई। तो बड़ा कंट्रोल रहा है। शहबाज अच्छा। शरीफ साहब को हम अप्रिशिएट करेंगे कि जब शहबाज तक शरीफ वो- साहब को अभी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं ये बिल्कुल बिल्कुल। ये कह अब रहे हैं। करेंगे जी, अच्छा। दौर में बहुत उसने अच्छा काम हुआ अच्छे है, करे। काम अभी अच्छा भी तो होता है। वही है। शादी हाल वो में टाइम चीज़ नहीं है। करना बड़ा अच्छा करे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कह रहे हैं कि रोड जो है ना वो अच्छे बना रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और वही हमारे काम आ रहे हैं शायद। अभी तक देखें आप, इसी रोड की हालत देख लें कि गली मोहल्लों को अपग्रेड किया जाना है, और शहर लाहौर की जितनी भी गलियाँ हैं, मोहल्लों की गलियाँ हैं, कूचे हैं, उनको यही कहा गया था कि उनको जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन कोई अपग्रेडेशन अभी तक हमें नज़र नहीं आई है। यहाँ अंदर जाके देखते हैं, यहाँ पे एक शख्स मौजूद है, जो एक मशीनरी मौजूद है यहाँ पर, और ये मशीनरी तो मुझे बहुत ही पुरानी लग रही है। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है? आजम, आजम साहब, ये किस चीज़ की मशीनरी है? ये खराब मशीन है अच्छा, जी। इससे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता ये है? हम काम करते हैं, कीमे की मशीनें वगैरह बनाते हैं, सब काम करते हैं खराब अच्छा, वो आगे मशीनें बनाते हैं जी इससे? जी जी। मोटर वगैरह? मोटर बाजार से आती है, अच्छा, फिर सामान सारा बाहर से आता है, इसे हाँ। फिट हम खुद करते हैं खराब। कितना अर्सा हो गया? कितनी पुरानी मशीन ये है? 35 साल पुरानी है। 35 साल पुरानी। कितने की खरीदी थी आपने? जब 13,000 रुपये की खरीदी, 13,000 रुपए की ये मशीन खरीदी थी आपने। अब कितनी कीमत है? 2.5 लाख से 3 लाख की। तो सोचा नहीं कुछ चेंज कर लिया जाए मशीन को? हाँ, बस हालात ख़राब है ना, तो हालात सही होंगे तो कर लेंगे। अच्छा, ये मशीनरी जो यहाँ मौजूद है इस वक्त, और ये कितनी करामत है, काम चल रहा है अभी भी जी इससे? हाँ, माशाल्लाह चल रही, काम कर रही है। हमारे मुल्क की मशीनरी काम नहीं कर रही, उसका क्या करना है, उस पर क्या कहेंगे? वो भी इंशाल्लाह ताला आस्ता ठीक हो अच्छा, कब ठीक होंगे हालात? हम सुन रहे हैं अवाम परेशान है, चेहरे मुरझा गए हैं, वो जी, कह जी। रहे हैं समझ ही नहीं आ रही चीज़ें कब सस्ती होंगी। जी जी, आस्ता हो जाएगी ठीक है। आपको क्या लगता है नहीं, इंशाल्लाह होगा, बेहतरी आएगी। कौन करेगा, कौन लाएगा बेहतरी? बेहतरी तो अल्लाह ताला ने लानी है, हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत है, बस अच्छा, हिदायत आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी कैसी जा रही है? बस बेहतर है, उनकी भी ठीक है माशाल्लाह। कोई ऐसी पॉलिसी बताएं जो अभी तक करामत साबित हुई है, जिससे लगे कि काम हो चुका है,
देखिए आवाम मुस्कुरा रही है कि बड़ी अच्छी पॉलिसीज आ गई हैं, जी, ये जी। हम कहें अगर पॉलिसी भी इंशाल्लाह ताला इनकी बेहतर हो ही जाएगी जब इनको हिदायत आएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा हिदायत आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मशीनरी की जो कंडीशन है उसको देख के तो लग ही रहा है ये मशीन काफ़ी हाँ, पुरानी है माशाल्लाह 35 साल और 35 साल हो गए इस ज़्यादा ही मशीन हो को। सकता है, हो गए हों। पाकिस्तान में ही खरीदा था इसको, ये बाहर से आई? फ्रांस रोड से पाकिस्तान से? पाकिस्तान में बनती है मशीन है, पाकिस्तानी है। बाहर की मशीन को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वो तो बहुत महंगी है। वो तो इस टाइम 1 करोड़ रुपए की उनकी मशीन होगी। 1 करोड़ की? हाँ जो बाहर से हम कास्ट करके लाएंगे, ये तो पाकिस्तानी है ना, यहाँ पे बनती हैं ब्रांच रोड पे, तो वहाँ से ले खरीदते हैं। आजम साहब आपको लगता है इस मुल्क में आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकिल तो अच्छा है माशाल्लाह, बच्चे पढ़ रहे हैं सारे। या कोशिश करें कि उनको यहाँ दुकान में लेकर आए या नहीं, फिर मेरी आगे माशाल्लाह पढ़वाएं? 5 बेटी हैं, हाँ। वो सारी पढ़ रही हैं। एक बेटा है वो भी पढ़ ही रहा है। कितनी आमदनी इकट्ठी होती है बस दुकान से महीने में? पूरे खर्चा ही पूरा होता है बस, तो फिर पैसा 5 बचता बेटियों की पढ़ाई मैनेज करना, फिर उनकी आगे शादियाँ करना, हाँ जी वो मुश्किल है। शादियों पर भी फिर आगे टैक्स ही टैक्स हमें नजर आए, हाँ। खाने पे टैक्स, जी, जी। कपड़ों पे टैक्स। हर चीज़ पे हाँ। टैक्स है। बिल देखें तो आप उसमें टैक्स ही टैक्स है। जो बिल अगर हम जमा कराते हैं तो अगर वो बिल है उसमें, वो यहाँ का बाजार का जो कमर्शियल यूनिट है वो 100 रुपये का पड़ रहा है। 100 रुपए का? हाँ जी, 1 यूनिट 100 रुपये का। 1 यूनिट 100 रुपए का? हाँ जी। कमर्शियल हाँ यूनिट? जी, अगर अगर आम यूनिट तो इतने का नहीं है हाँ, वैसे। अगर हाँ। एक बिल आया है 17 यूनिट चलेंगे अच्छा। तो उसका बिल आया है 2400 रुपये। और अगर मिसाल के तौर पर उसके मतलब 100 रुपये का यूनिट पड़ रहा है, ये हमें जो काम जो कर रहे हैं ना श्रम, ये 100 रुपये का यूनिट। अब तो मौसम सरमा का आगाज हो चुका है, हाँ, लेकिन वो- मौसम गर्मा में कितना नुकसान हो रहा था इस कारोबार से? हाँ जी, अब ये 8 बजे का जो टाइम आज खत्म हुआ है, हम्म। तो ये 8 बजे के टाइम की वजह से भी बहुत नुकसान हो रहा था। 8 बजे की वजह से भी हाँ, नुकसान हो हाँ, रहा था? दुकानें बंद जल्दी करनी पड़ती थी, आदत पड़ी हुई है ना मुझे लोगों को। बिजली कितने बिल आए लोगों को हाँ, उस पर? वो उस पे अब जो आ चुके हैं, अब गर्मी का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी आएंगी तो फिर ज्यादा आएंगे। अभी तो सर्दी है ना, तो नहीं महसूस हो रहा, पंखे भी बंद हैं, सारी चीजें बंद हैं, तो जब ये चलेंगी चीजें और बिल ज्यादा आएंगे। 5 बेटियां डॉक्टर बनेंगी, कुछ बनेगी या फिर? हाँ माशाल्लाह, एक हाँ। बेटी मेरी डॉक्टर बन रही है, हाँ, तो माशाल्लाह उसको इधर से ही सारी हाँ, आमदनी वो इकट्ठी करके उनको पढ़ाया हाँ, आपने? माशाल्लाह वो किंग एडवर्ड में पढ़ रही है। सारा कुछ तो आपने किया है, तो हाँ फिर जी। जो गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हाँ हैं, जी, जी। कारकर्दगी की बात कर रहे हैं कि जी, जी। बेहतरी आएगी, हाँ। उन्होंने क्या किया आपके लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि बस अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस निज़ाम अल्लाह ताला चला रहा है। नहीं तो जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारे काम है, उसमें तो नहीं हमें लगता कि हम कुछ कर सकेंगे। अगर अल्लाह ताला ने हिदायत दी तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये जो मशीन इस्तेमाल की जा रही जी, है, जी। कितना बिल इसका आ जाता होगा? और सारा दिन इधर मौजूद होते हैं आप? हाँ बस ये हाँ। तो काम, ये मुसलसल काम नहीं होता, अच्छा। रुकावट आती है कभी थोड़ी, जब काम आया कर लिया, फिर उसको हाँ। बंद, अब बंद कर देंगे, से थोड़ी देर काम करेंगे ना इस पर, तो उसे बंद भी कर देंगे थोड़ी देर, फिर जब काम आएगा फिर कर फिर लेंगे। से मुसलसल काम- नहीं चलती। मुसलसल नहीं चलती जी है? जी जी, मुसलसल नहीं चलती। हमारा काम वो कसाईयों से है ना, कसाईयों की मंगलपुर में छुट्टी होती है, तो फिर ये जाली ब्लेड वगैरह तेज करके काम चलाते हैं। हाँ। आगे पीछे जो है ना, वो काम आ गया तो कर लिया बस। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत ही पुरानी मशीन अभी मैंने यहाँ पे देखी है, जिसकी मालियत अभी 2.5 लाख है। ये अगर कह रहे थे कि अच्छी कंपनी से ख़रीदी जाए तो कम अज़ कम इसकी जो कीमत होगी 1 करोड़ होगी। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है यहाँ पर। और इस वक्त मुल्क के मुस्तकबिल के जो हालात आपको हम अगर कहेंगे दिखाएं तो वो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन आवाम की ज़ुबानी आप जान सकते हैं कि यहाँ मुल्क में क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मजंग में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मजंग में आने का मकसद ये था कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि नून लीग का गढ़ है, लेकिन लोगों की गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के रवैये भी बदले हैं, लोगों की सोच भी शायद बदल चुकी है, क्योंकि यही वो जज्बा था जो हमने इलेक्शन में देखा, लेकिन अब वो जज्बा हमें दोबारा नज़र नहीं आया है। लोगों से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्लाह क्या का काम शुक्र करते है। हैं? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है जी। अच्छा। तो काम आजकल हम कोई नहीं कर रहे, ये हाँ। मुल्क की हालात इन्होंने इतने ख़राब कर दिए हैं अच्छा। कि जो कोई काम नहीं मिल रहा, फारिग फिर रहे वो हैं। गोश्त नहीं आना चाहिए ये- बीच में। जी जी। ये हुकूमतें अपनी रोटी पूरी कर रहे हैं, दूसरे गरीब लोगों को मार रहे हैं, इनको कोई सहूलत नहीं दे रहे। और एक पार्टी कहती है मैं आ जाऊँ, दूसरी पार्टी कहती है जी मैं आगे आ जाऊँ, तो जो है ना वो अपना सर्कट सीधा कर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। और जो गरीब तंग हो रहा है, जो बिलों की वजह से तंग हो रहा है, जो इतने ज़्यादा बिल भेज रहे हैं कि वो लोग अपने घर की ज़रूरियात की चीज़ें बेच के बिल पूरे कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, हुकूमतों को, ये अपना पेट भर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। हुकूमतें लेकर भी तो हम लोग ही हुकूमत आए हैं। लेकर आए हैं, ये पार्टी जो पैसा खाते हैं वही लेकर आते हैं, हम गरीब लोग नहीं लाए। कि नून हम लीग के तो गढ़ में इनको- आप खड़े होके कह रहे हैं? हम नून सारे की तरफ है, लेकिन हम ना इनका जो रवैया देख रहे हैं ना, ये सारा गलत है, सरासर गलत हो रहा है इनका काम।
जनाब जी ये गरीब लोग जो हैं इतने तंग हो रहे हैं इनकी हुकूमत में जिसका हिसाब कोई नहीं। और अभी भी ये फिर इलेक्शनों का दोबारा ये कर रहे हैं जी, इलेक्शन दोबारा हो। वो बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, बल्दियाती इलेक्शन की। बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं ना, हाँ। अब ये इसको ये कुछ थोड़ा सा जो हुकूमत आती है अच्छा। उसको ठहरने नहीं देते। हाँ जी, हर तरफ जो है ना गुर्बत का जो है ना वो साया हुआ है, और बिलों में ये सारे हुकूमत अपना टारगेट पूरा करती है गरीब अच्छा। से। हाँ जी, सारा करीब से टारगेट पूरा करें। पॉलिसियां भी इनके लिए बना रहे थे, वो पॉलिसियां कहाँ गई पॉलिसी हैं? सारी उल्ट पुल्ट हैं, सब ये झूठ बोल रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं बन रही। जो पॉलिसी बनती है वो इनके अपने लिए, उसका टैक्स और ये वो करके ये सारा खुद पैसा खुद खा रहे हैं। हुकूमत के खजानों में देखो जाकर कुछ नहीं है, ये अपने पेट के लिए आया है। जबकि नहीं, आप टैक्स की बात कर रहे हैं, सारे पैसा जो टैक्स का इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने पर क्यों इस्तेमाल करेंगे? वो तो आवाम पर देखो, इस्तेमाल करेंगे। मेरा वो कहते हैं मतलब है, आवाम का पैसा आवाम पर जब इस्तेमाल ये कर रहे हैं। आवाम के लिए अगर ये कुछ अच्छा। करना चाहें तो फिर जनाब जी आवाम इनको आगे होकर कुछ बोले तो इनके नारे लगाए, लेकिन कोई भी आगे नहीं होता। हमने देखा कि ये जनाब जी सरासर अपने लिए कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा। कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, और हालांकि मौत है, बाज नहीं आ रहे लोग, आप गरीबों की सहूलत नहीं कर काम रहे। करते हैं? मैं आजकल फारिग हूँ, मैं पहले कोई क्या काम काम नहीं करते करता। थे? बस एसी मैकेनिक हूँ मैं, लेकिन अच्छा। बड़ी जगह पर अब काम काम किया ही नहीं हो रहा होगा हमारे एसियों से। अब हमने जनाब जी काम तो खैर हम अल्लाह का शुक्र है अभी भी मैं करके आया हूँ। 500 मांगा, 200 रुपये मजदूरी दे रही, हमने कहा कोई बात नहीं। लेकिन ये आपस में इस तरह का आपलोड चलता है, पैसे हम ले रहे हैं लोगों से, मजदूरी बनती है, रोटी खा रहे हैं, कौन ये दे रही है हुकूमत? सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, दुनिया को पागल किया हुआ है इन्होंने। कोई सहूलत नहीं मिल रही, दुकानदार को रेडी वाला है, हर आदमी तंग है सीएम इनसे। साहिबा मरियम नवाज साहिबा ने इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, स्टूडेंट्स के क्या लिए पता, मरियम स्कॉलरशिप का नवाज- ऐलान कर दिया है। हाँ, ऐलान तो किया है, लेकिन अब ये है जनाजी जोन से बंदे इनके वहाँ पहुँच जाएंगे, वाकफियत वालों को बुला लेंगे, उनके लिए वो है। हम गरीब लोग जाएंगे, हम बाहर लाइनों में बैठे रहेंगे, वाकफियत के लिए शाम कैसे? को वापसी आ जाएंगे। कैसी वाकफियत? वाकई इन लोगों की वो सिफारिश कहने है ना, वो सिफारिश काम है। है ही नहीं, हमने सिफारिश खत्म नहीं कर दी है, सिफारिश का सिस्टम ही ये खत्म कर दिया बस है। इसी तरह है जी, ये सब जो भी आएगा वो यही बात करेगा कि जी हमने ये कर दिया, अवाम के लिए कर रहा है। ये अवाम का जो है करिंदा खड़ा हुआ है, जो फारिग है, कोई भी नहीं कुछ कर रहा। हम थाने जाते हैं, हमारा 3 महीने के पैसे देने हैं सिक्योरिटी गार्ड का। काम किया एजी ऑफिस का दफ्तर, हाँ। जीपीओ का दफ्तर कितना बड़ा है। आज जब हम उनसे कहते हैं जी हमने यहाँ काम किया, वो पैसे नहीं दे रहा है, हाँ। तो वो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता जी, उनसे लो जाए। हाँ। हालांकि उनको चाहिए फ़ोन करके आदमी ने हमारे गेट पर कुछ काम महीने किया, बाद तो ये इनको- लोग करें। ये अच्छा। 2 साल हो जाएंगे, 1.5 साल में सदर उनका दफ्तर है, फेरे लगा के मैं तंग हूँ। अब तो वो पता नहीं दफ्तर भी है या नहीं है, लेकिन ये इस तरह की ज्यादतियाँ हो रही हैं। इनके लिए कोई आदमी खड़ा नहीं होता। किसी पुलिस वाले के पास जाए, थाने जाए, वो कहते हैं पैसे तो शो कराओ हमें, पैसे दो फिर हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। अच्छा, तो ये चीज़ जो है ख़त्म होनी चाहिए। अवाम जो खुशहाल जब भी होगी जब उनको कोई मजदूरी मिलेगी, कोई काम करेगा आदमी, और उसकी आगे से कोई सहूलियत है, कोई बात सुनी जाए, उसका किसी का मसला हल हो, वो हल किया जाए, तो फिर तो अवाम इनका नारा लगाएगी, वरना ये सब बेकार हैं लोग। अच्छा, कुछ महीने बाद इनको वैसे ही साल हो जाना है, हाँ जी, तो सही। पूरे साल की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो क्या लगता है कोई कारकर्दगी इनकी रही अच्छी? कर रहे हैं, बस ठीक है अपने अच्छा। लिए, ये अपनी रोटी सीधी कर रहे हैं बस। हाँ। मुख्तसर बात ये है। हालांकि जबकि इनको बेपनाह रुपया प्रॉपर्टी सब कुछ है, उसके बावजूद ये आवाम को तंग करने के लिए इलेक्शन रोज हो रहे हैं। अच्छा, वो लड़ाई सियासतदान झगड़े हो रहे जितने भी इनके बच्चे सरकारी स्कूल जिन्होंने बनाए हैं उसमें जाते हैं, पढ़ते हैं? हैं। बड़े स्पेशल तरीके से पढ़ रहे हैं, उनके ड्राइवर हैं, गाड़ी हैं, उनके लिए आपके सोचते बच्चे हैं। क्यों नहीं? हमारे बच्चे हैं, लेकिन हमारे जो है ये तो गवर्नमेंट कहते के हैं स्कूल हम में लगे अपने हुए कौम के हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट के हैं। स्कूल में हमने हाँ। बच्चों को दाखिल कराया हुआ है, अच्छा। या वो कहीं छोटा काम करते हैं। उसमें क्या है, उसमें वो गवर्नमेंट के स्कूलों में कोई तवज्जो नहीं होती। तो गवर्नमेंट लोग स्कूल वो क्यों नहीं करा बनाए? रहे। क्यों कहते हैं कि हम बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए गए हैं ताकि वहाँ पर देखो, तालीम जब हासिल ये- करें, लेकिन जब अपने ये- बच्चों का वहाँ नहीं भेजना। वहाँ नहीं भेजना, वहाँ हाँ। पे उनका प्राइवेट सारा उनका काम स्पेशल हो रहा है। अच्छा। वो पैसे की बात है ना सारी, है जी। गरीब आदमी के वो लिए कह रहे सहूलत स्कूलों पैदा को करें। बेहतर कर देंगे ना। बच्चे ऐसे जब से हम पैदा हुए हैं यही सुनते आए हैं, लेकिन आज तक हमने कोई नहीं सहूलत देखी। आज भी हम ये फटे हुए कपड़े पहन के हम फिर हैं गरीब लोग, कोई पूछता नहीं है। सब ये अपने लिए कर रहे हैं, अपनी कुर्सी को सीधा कर रहे हैं ये लोग। तो मजंग के लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पर नून लीग का अगर गढ़ कहा जाए तो वो लोगों की ज़ुबानी आपने देखा कि अभी भी नून लीग का ये गढ़ है या नहीं। मेरे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मैं एक बुजुर्ग के साथ मौजूद थी जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, लेकिन यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद है जो इस वक्त बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। उनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि चंद महीने पहले जब हम यहाँ पर आए थे तब भी वो इसी तरह गुस्से में थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अभी मैंने आपको देखा बड़े गुस्से में थे, खैरियत? गुस्से में जो ज़बरदस्ती हमसे करेगा उसके ऊपर गुस्सा ही आएगा। अब मेरे पास चेंज नहीं हो गया था, चेंज दे दो मुझे, तो मैं कहाँ से दूँ? बाहर नहीं आ रहा था इसलिए गुस्सा हो गया उसके ऊपर। इसी तरह गवर्नमेंट हमसे कह रही है बिल दो, हमारे पास बिल नहीं है तो हमें गुस्सा ही आना है। हमारी इनकम हमारी वो तकरीर से ज़्यादा हमें बिल भेज रहे हैं तो हमने कहाँ से देना है इनको बिल? यहाँ पर मैं कोई वैसे बिलों में रिलीफ नहीं है, कारोबार हमें 1.5 महीने से करने नहीं दिया गया। अच्छा, हमारे अड्डे उठा के अंदर फेंक दिए, ठीक है। टाइम वो 8 तो बजे मुझे नजर ही आ रहे हैं ना कि सारे जो यहाँ पे अपने जो- पट्टे लगाए हुए थे हाँ जी, हाँ जी, काउंटर, वो बिल्कुल। सारे उठा लिए गए यहाँ से। जो बम ब्लास्ट करते हैं वो खुलेआम फिरते हैं और अच्छा। हम जो कारोबार कर रहे हैं अगला हल्का हमें कहते हैं तुम अंदर बैठो। वो कहते हैं हमने तजावुजात खत्म करनी है, आप रास्ते क्लियर करने हैं। बिल्कुल क्लियर करवाएं, बिल्कुल ख़त्म करवाएं, लेकिन इतना तो हमें रिलीफ हो कि हम 4-5 फुट अपने आगे कुछ चीज़ रख सकें। हाँ आखिर हमने ये इतनी महंगी जगह ली हुई है, किराया अफोर्ड कर रहे हैं हम, हाँ, तो क्या हम शटर के अंदर बैठने के लिए क्या यूरोप में बैठे हुए हैं? यूरोप जैसी फैसिलिटी दे ना हमें तो हम अंदर बैठ जाते हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ है हमें, क्या मिलता है यहाँ पे हमें, क्या दे रहे हैं हमें? अभी आपको भाई से इंटरव्यू करी थी, स्कूल के बारे में पूरी थी, बनाया उन्होंने। स्कूल नहीं बनाते, ये इनकम का जरिया बनाती है गवर्नमेंट, हमारे लिए नहीं किसके बनाती है इनकम का जरिया? कि ये स्कूल बनेगा फिर उसके नाम पे फंड निकलेंगे, वो सारे घर को जाएंगे। हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। जो इतने फंड्स लिए जाते हैं स्कूल्स के नाम पर, या किसी भी वो चीज सब के नाम पर, हाँ। बंदर बाट घर में जाते हैं सब। मुझे बताए ना क्या फैसिलिटी है ये सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाना था। हाँ जी, आपके कुछ एरिया भी में नहीं कोई है, स्कूल कुछ भी नहीं अपग्रेड हुआ? है। मैंने अपने 4 बच्चे दाखिल करवाए, वो वहाँ पे ना उनकी क्लास होती है ना कुछ होती है, मजबूरन फिर मैंने उन्हें प्राइवेट में दाखिल करवाया क्योंकि मैंने उनका मुस्तकबिल देखना है, अपने पैसे नहीं देखने। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्राइवेट करवाया, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में कितनी फीस है? एक बच्चे की मेरी 3,3300 रुपये फीस है 3,3300 प्राइवेट में। एक बच्चे की हाँ जी, फीस। तो वो मैंने अपने कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 माशाल्लाह बच्चे हैं। ये तो आपका 12-15 हज़ार उधर ही चला हाँ गया। जी, 12-15 हज़ार उधर चला गया। कोई दुकान में ट्यूशन की फीस अलग, वो फिर अब स्ट्रगल करके खुद घर वाली पढ़ाती है उसको। नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं भेजते तो ट्यूशन। सरकारी स्कूल फिर किस लिए बनाया आपने? हाँ जी, ये सब मैं बता रहा हूँ ना, ये हाँ। इनकम का जरिया बनाते हैं, सरकारी स्कूल नहीं बनाते ये। सियासतदान का कोई बच्चा सरकारी स्कूल में देखा आपने? हमने देखा ही नहीं, हमने तो उनको वैसे नहीं देखा ना। वो कहते हैं हम खुद इन स्कूलों से पढ़े हैं। हाँ जी, हाँ सब झूठ है। हाँ। अच्छा, मरियम साहिबा ने भी रिसेंट स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया कि स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप देंगे। अभी यहाँ नौजवान भी खड़े हैं तो वो भी सुन लें, लेकिन आप समझते हैं कि जो स्कॉलरशिप दी जा रही है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है? मैं कहता हूँ दी जा रही है, उसमें से भी जो लैपटॉप भी देने लगे? मैं कहता हूँ दी जा रही है, ऐलान भी किया उन्होंने और वो देंगी भी, लेकिन वो अपनी फूफी के बेटों को पर माजरत है, वो अगर जो ये हकदार है बच्चा इसको मिले तो मुझे खुशी होगी। तो मेरे गरीब के बच्चे को किसी को मिले तो मुझे खुशी होगी, वाकई वो राइट पे है, उसको दिया गया। तो अपनों कोई बांट लेना तो फिर वो देने में देना नहीं है। इतने वो मिडिल क्लास बच्चे हैं, उनको लैपटॉप, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है? सर कोई बच्चा मिडिल क्लास में से कोई पढ़ा लिखा निकल भी आता है। अच्छा, उनको नहीं मिल रही? उसको मिलना चाहिए ना उसको, हाँ। लेकिन कहाँ मिलता है? तो ये दुकान का बिल जो आपका आता है वैसे ही आ रहा है जैसे पहले ही आ रहा था? तो गैस का बिल भी आना है आपको? सर मैंने आपसे 3-4-5 महीने पहले आप आए थे, मैंने बिल्कुल आपको ऐसा ही कहा है। था हाँ। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। मजीद जो है ना, हमारी जो दुकानदार बरादरी है ना, ये होटल लाइन की, हाँ जी, 95% लोगों ने अपने गैस के मीटर कटवा दिए हैं। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? हुकूमत से राब्ता मुनक़दा कि हम गैस नहीं इस्तेमाल, हम सिलेंडर चला रहे हैं। तो गैस के बिल फिर भी आ रहे हैं बंद में? गैस इस पे हमने लोगों का कहना है। गैस अपने उनसे जो है ना, वो उन्होंने महंगी इतनी कर दी है कि हमें सिलेंडर जलाना पड़ रहा है। अब मजबूरी है कि हम उसको कटवा नहीं सकते, जब कटवा देंगे फिर लगेगा नहीं, तो इसलिए हमने जो है ना उसके ऊपर लोड कम कर दिया है। तो वही हम सारी जो है ना वो LPG पे कर रहे हैं। LPG भी 320 रुपये हो गई है, बहुत महंगी LPG हाँ है, और सिलेंडर से तो वैसे डर लगता है। हाँ जी, लेकिन क्या करें, बच्चों की खातिर खड़े हैं। अच्छा, कुछ कल की ही अभी बात है, मैंने चूँकि उस पर प्रोग्राम भी किया था दरोगा वाला में गैस से रिलेवेंट, तो वहाँ पर भी लोगों को ये शिकवा था कि अजलों से ही गैस नहीं आ रही यहाँ पर। बिल्कुल, आप ये और गली में नई पाइपलाइन भी जा रही है, कहाँ बिछ रही है वो आप गली में जाए ना, ये जरा महल्ले का, कुरैशी महल्ले का सर्वे करें, पूछे लोगों को दर्द जाने के किसकी गैस आ रही है, सिर्फ बिल आ रहे हैं। गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, है, सिर्फ बिल आ रहे हैं। हैं गैस के। हाँ जी, ये तो अभी वैसे आपका कारोबार देख के कोई यही समझे कि बड़ा स्टेबल है आप, बड़ा अच्छा काम जा रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। जी जी,
आप ये मेरा स्टेबल ये आपके भाई हैं? ये मेरे भाई हैं। ये भाई यहाँ पे होते हैं और मैं होता हूँ यहाँ पे। इनके बच्चे तो जाते होंगे सरकारी स्कूल, इनके जाते हैं सरकारी में, लेकिन नहीं भेज रही अभी। आप भी नहीं भेज रहे बच्चों को स्कूल? जी सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे बच्चे हमारे। क्या वजह है? इधर ना पढ़ाई है, सिर्फ परेशानी है, बच्चों को खेल कूद के आ जाते हैं। अच्छा, आप तो सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे ना? नहीं, मैं नहीं पढ़ा। अच्छा, पढ़े ही नहीं है। मैं सरकारी, हाँ बच्चों- जी, हाँ। मैं पढ़ा हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, मैंने मिडिल ही किया हुआ है, लेकिन मैंने टाटों पे बैठ के अपना वक्त गुजारा। अब आगे हमारे बच्चे टाटों पे बैठेंगे? कभी नहीं सोचेंगे आप ये? सवाल ही नहीं पैदा होता। हम अपने आप को तकलीफ दे देंगे, अपने बच्चों को नहीं लेने देंगे। तो ये आगे आगे हमें सोचना अच्छा, कुछ महीने बाद इनको वैसे ही साल हो जाने जी जी। हुकूमत को, तो क्या लगता है ऐसी कौन सी पॉलिसी लेकर आए हैं, ऐसा कौन सा सिस्टम लेकर आए हैं जिससे अभी तक आवाम मुतमईन हुई है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी ऐसा नहीं लेके आए, सिर्फ ये इनको अपनी पड़ी हुई है। ऑपोजिशन अभी यहाँ को बात अपनी के बाद तो ये वो कह रहे हैं सड़कें बनाई हैं, देखें। कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ऑपोजिशन को अपनी पड़ी हुई है और गवर्नमेंट को अपनी पड़ी हुई है, और सीधी बात है हमें अपनी पड़ी हुई है। आवाम क्या सोच रही है इस वक्त? आवाम के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? जिंदा है लाशें, मुर्दा ज़मीं है, जीने के काबिल ये दुनिया नहीं है। ये वो हाल हुआ है। ये लोग आपको चलते फिरते नज़र आ रहे हैं ना, ये ज़िंदा लाशें हैं। आप एक एक से पूछेंगे ना इनके घर के हालात क्या हैं, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आएंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह पाल रहे हैं। अगर वो रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेते हैं ना, तो जब महीना आता है तो वो सारा कुछ इधर उधर से पकड़ के वो गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो गवर्नमेंट हमारी सज्जन तो ना भाई, फिर गवर्नमेंट हमारी दुश्मन है। हमें अपना सज्जन बना के ये आ जाते हैं, लेकिन हमसे सज्जनों वाला सलूक नहीं किया जाता। वफा तो की ही नहीं जाती नहीं जाती, नहीं जाती ना ना। कौन मरियम नवाज? मैंने तो नहीं आज तक उसकी शक्ल भी देखी लाइव। देखा ही नहीं कभी। उन्हीं का ये गढ़ मजंग देख रहे शहबाज हैं, शरीफ को देखा है सारा। टीवी पे, अच्छा। इमरान खान को देखा है टीवी पे। हाँ। आप आई हैं ना, तो मुझे पता है कि आप आई हैं। मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, आपने मेरे हालात देखे हैं, ठीक है कि नहीं? तो इस तरह मैं भी कह सकता हूँ कि ये बहन मेरी आई थी जी, हमने इनसे बात की है। कौन आया हमारे पास? कौन आता है? इलेक्शन से तो पहले इतने फेरे। हाँ जी, कोई नहीं आता। ये सिर्फ आम अपने बलबूते पे जी रही है। कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती डाल रहा है, मजबूर कर रहे हैं ये। तो ये हमें भी इतना मजबूर कर रहे हैं कि हम भी क्यों गलत रास्ता अख्तियार कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे माँ बाप की औलाद है, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हम जितना हो सकेगा करेंगे, लड़ेंगे और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नून लीग की कारकर्दगी की तो आपने बात कर ली। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ, जी जी। उन पे क्या राय है? तरीके इंसाफ पे ये राय है कि ये जो है ना, ये खामोश कातिल हैं, खामोश दहशतगर्द हैं। वो इसलिए कि ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन ना हो। मैं कहता हूँ कि जब ये मामला होते हैं ना, तो फिर सेलिंग भी हो जाती है और सब कुछ होता है। लेकिन इनको ये इन हालात में इनको अवाम के साथ ये पीडीएल वालों को दुश्मनी नहीं निकालनी अच्छा, चाहिए। जैसे आप बातें कर रहे हैं ना, आप नून लीग की तरफ मुझे लग रहे हैं कि हुमायत है, या तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी की, तो मेरे ख्याल से आप मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा न्यूट्रल, हूँ। तो आवाम बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी मैं है फिर इस अवाम को, वक्त। और मैंने कभी इनको वोट भी नहीं दिया। अच्छा। इसी खार में, इसी बहन में, कि मैं नहीं कितने दूंगा। अर्सा हो गया वोट दिया ही नहीं? मैंने दिए ही नहीं, मुझे जब तक याद है, जब से आईडी कार्ड और बना आपके है। बुजुर्ग मेरे वाल साहब फौत हो बुजुर्ग गए। साहब तो कहते ही होंगे नून लीग। फौत हो गए इनके आने से पहले ही। अच्छा। इसलिए जो है ये दुख दर्द है हमारे, जो आपने बटन दबाया है तो वो बाहर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले मजंग के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, जो कह रहे हैं कि इस वक्त ये मजंग नून लीग का गढ़ नहीं है, क्योंकि महंगाई को ना ही कंट्रोल किया है, ना ही कोई पॉलिसी ऐसी लेकर आए हैं जिससे जो है मुल्क में खुशहाली आ सके। मजीद लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का बड़ा करम है। कैसे जा रहे हैं हालात? हालात ऐसे जा रहे हैं, ये अल्लाह पाक ही मुल्क चला रहे हैं, मालिक कायनात चला रहे हैं। ये एक हम जो लोग हैं ना, अच्छा एक दूसरे से हसरत करते हैं ना, इसी वजह से जो वोट पड़ गया हुआ है, अच्छा वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पड़ गया हुआ है। ये अब जलील होने का टाइम इनका आया हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें ये इनका किनका सवाल का टाइम वो भी बता ना। वो कह रहे हैं, इमरान हाँ कह रहा है मैं छूट जाऊंगा, वो तो आ नहीं सकते। अपने केसेस डील करे, अपने केसेस डील करे, फिर पाकिस्तान। हम वो नहीं करते, उसको जला दिया, उसको ऐसे कर दिया, गाड़ियों को आग लगा दी, हम वो काम नहीं करना चाहते। इंतशार जो है ना पाकिस्तान के अंदर नहीं हम लाना चाहते। अच्छा हम अमन चाहते हैं। सोने नाम के कलमे से पाकिस्तान बना हुआ है, इस्लामियत जमहूरियत पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं।
पाकिस्तान से तो सबको प्यार है, मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं? मुल्क के हालात बिल्कुल 100% सही जा रहे हैं। महंगाई कम हो रही है, अल्लाह के फजल करम से। नवाज शरीफ अपनी बेटी के पीछे डटा हुआ है। वो कह रहा है कि मेरी बेटी जो है ना, इंशाल्लाह ताला गरीब कि की। आप मिले मुझे अभी तक, बाकी सारे पीछे आवाम सर पकड़ के बैठे हैं। वो कह रहे हैं मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। मुल्क के हालात सही है, कौन कहता मुल्क के हालात सारे सही? मजाक। हर बंदा रोटी नहीं खाता, भूखा मरता है। नहीं भूखा मरता है भजी, आप मुझे बताएं। नहीं, बता दे, अल्लाह ताला का वादा है, पत्थर में कीड़ा है ना, अल्लाह पाक उसको भी रिज़्क दे रहा है। रोटी तो खा रहे हैं लेकिन 3 टाइम की तो नहीं ना खा रहे। आप सबको पीछे कर रहे हैं, बात तो कटे दे इनको। ए बड़ा ताजर है, चेयरमैन साहब गल भी करन दे रहे हो। जी सर, अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। हाँ जी, हर मुसलमान मोमिन इनके लिए हाँ, अल्लाह पाक 70 मावा से ज्यादा प्यार करता है। ऐसा ही है। हर मुसलमान मोमिन, जितने मुसलमान हैं अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी हुई है। नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। और महंगाई महंगाई इंशाल्लाह काबू करेंगे, अच्छा। आपका मेरा वादा है। आप कब, कितना टाइम लगेगा? टाइम तो लगता है ना, कितना टाइम तो लगता है ना। साल 2 साल 3। अच्छा, वो कह रहे हैं कि महंगाई सिर्फ 4% ही रह गई है। लग रहा है कि महंगाई है ही नहीं। नहीं महंगाई है, हाँ, ये भी बात जो सच्ची बात है वो है। महंगाई महंगाई को काबू कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी काबू कर रही है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें इज्जत देगा। आप क्या काम करते हैं? मैं तो हीरे चरगा, हीरा चरगा ब्रांड। अच्छा, हीरा चरगा। आए ना कभी। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आपको मुझे ये बताएंगे, लोग कह रहे हैं हमारे कारोबार खराब हो गए, ये लॉकडाउन भी लगा था नहीं, उसकी वजह लोग से। तो नहीं, खराब लोग हुए। अपना जिनका कारोबार था महंगाई की वजह से वो रेडियो पर आ गए हैं। गलत बात है। अच्छा, मेरी बात सुने, आप मेरी बहन है, मैं बात को सच्ची करता नहीं हूँ। मैं नहीं बता रही, जो लोगों की गुफ्तगू है वही लोगों बता को रही छोड़े, हूँ। लोगों को नबी आप पाक भी तो उसी आवाम के हिस्सा हैं। देगा इनको भी ना ले। हाँ जी। कोई इनको भी दो, इनको भी सर मौका आप दो। हुक्म तो करें। नहीं, करो यार, हुक्म हाँ नहीं। जी। करो यार, पापा नहीं, महंगाई तो शुरू से है अच्छा। पाकिस्तान में, तो आज तो नई महंगाई नहीं है। अच्छा, जैसे 7 करोड़ की आबादी थी, आज 25 करोड़ की ऐसा आबादी ही है, है। उसके मुताबिक तो महंगाई है। कहने का मकसद है कि सबको टाइम दो, सबके हालात सुनो, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन मैं अभी जितने भी मैंने विजिट किया है यहाँ पे, लोगों का यही कहना है कि कारोबार स्टेबल नहीं है अब। कारोबार की पोजीशन ये है कि रात को 8 बजे दुकानें बंद हो जाए तो लोग क्या करेंगे? जनाब आपने तो इतनी जिंदगी देख ली है, आपके सामने पहले भी दुकानें 5-8 बजे बंद होती वो थी। पहले वक्त बहुत से अच्छा। एक कमाता था 10 खाते थे, हाँ, अब 10 कमाते हैं तो 10 की खाते हैं। ये बात है ना। ठीक कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैडम, अगर आप ये पूरा बाजार महंगाई का रोना रो रहा है ना, तो फिर मैं स्टार्ट जहाँ से करूँगा ना, वहाँ पर अच्छों की दुकानें बंद हो जाएंगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, हाँ, 2013 के बीच में नवाज शरीफ ने जब हुकूमत संभाली 18 घंटे की लोड शेडिंग, हमारे बुजुर्गों का लेंगे, ठीक है। हमारे बुजुर्ग भी आपको दे जब नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत 2013 में संभाली थी, मुल्की माशियत और तमाम मामला सबके सामने, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, 120 रुपए का पेट्रोल था। अच्छा, जब नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी है, अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा चलाई कैसी है, वो सबको पता कैसी चली है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन क्यों है। लॉकडाउन हमने लगाया अवाम की फलाह बहबूद के अच्छा। लिए। अगर दुकानदार यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं तो सबके साथ एक जैसा सलूक है। वो बात आपकी रियासत दुरुस्त है। सबके साथ माँ वो जैसा बात सलूक दुरुस्त कर रही है। है, ये लेकिन नहीं देखें, कि ये यहाँ बेटा पर- अपना है और ये हाँ। सतीला है, ये कतन नहीं हो रहा। मैं- दूसरी बात अच्छा। महंगाई की। महंगाई जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी 2018 के बीच में, चीनी का रेट था 55 रुपए, अच्छा, आटे का रेट था 35 रुपए। अच्छा, जब इमरान खान का अदम एतमाद हुआ तो आटे का रेट था 250 रुपए किलो, ठीक है। उसके बाद जब हुकूमत आई तो आटे का रेट आ गया 150 रुपए किलो। आज आटे का, लाल आटे का रेट 100 रुपए और अब फाइन आटे का रेट 120 रुपये है। ये फाइन आटा 250 रुपए किलो बिकता था। यहीं की आवाम कह रही है आटा बहुत महंगा। जी, यहीं की आवाम कह रही है कि आटा बहुत महंगा है। मैं आपको रेशो बता रहा हूँ कि इमरान अच्छा, खान के दौर में, तजावुज़ात की बात कर रहे हैं। इमरान खान- यहाँ पर तजावुज़ात एक मिनट। खत्म करनी चाहिए। हाजी कैंप में, अनारकली बाजार में, अंदरून में वहाँ नहीं की, गली मोहल्लों में मैडम आपने यहाँ पर तजावुज़ात बंद कर दी हैं। मेरी बड़ी बहन हाँ। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इंस्ट्रक्शन के ऊपर हल्का N 130 में बतौर कोऑर्डिनेटर में काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ
रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा अतर साहिबा CTO लाहौर की डायरेक्शन के ऊपर ट्रैफिक का अमला, इधर जनाब SP जो उनसे हैं SP पुलिस जो है हमारे, उनकी DSP बिलाल साहब, अपने SHO राया वो बात साहब तो और ठीक है। ये सड़क की हालत देखें आप। इनकी टीम के साथ हम प्रॉपर टाउन डिपार्टमेंट के साथ इंक्रोचमेंट का काम कर रहे हैं और जनाब, सबके वो बात साथ तो एक ठीक है जैसा सलूक आपकी, हो रहा है। लेकिन सड़कें नहीं बनानी थी। ये सड़क की हालत देखें। ये जब सड़क, इलेक्शन में मेरी यहाँ बात आई थी सुने, तब भी ऐसी थी। ये सड़क हाँ। आज से अच्छा 5 साल पहले बनी। वालेकुम सलाम। इन दुकान वालों ने सब बहुत महंगाई की हुई है, बस से बाहर सुन लिया तुसी हुन? बाजी कौन से दुकानदार ने महंगाई की हुई है? ये सबने की हुई है। अच्छा मसलन किसी एक चीज में आप मुझे जरा इत्तफाक़ राय दे दें ताकि मैं मुतलका म्यूनसिपल कितने कॉर्पोरेशन का है सारा सामान? ये 2000 रुपए का। ये सिर्फ 2000 है। ये नहीं सिर्फ बाजी 2000 आप गलत बात करें। अमरूद क्या रेट लेके आए हैं आप? अमरूद हाँ जी 40 रुपए। 40 रुपए 40 रुपए। नहीं, 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो लाई। चिकन क्या रेट लाई है? सुनते जाए, मैं रेट पूछ रहा हूँ ना। मीडिया तो शोर मचा देता है, देखे जी ये हो रहा नहीं, है, मीडिया तो आवाज पहुंचा रहा है ना आवाज आपकी आगे। पहुंचा रहा है, तो आवाज के ऊपर आपने कैलकुलेशन भी हाँ, निकालनी है ना। अच्छा। अपने मीडिया का अपना एहतसाब आपने यहीं पे करना जी। है। बाजी ये चिकन क्या रेट लाई हैं आप? 440। 440 रुपए। ठीक हो गया, ठीक है हाँ। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया जी। यही रेट चल रहा है इस वक्त अच्छा। सरकारी। वो कह रही हैं ये भाई 2000 जरा का सामान लिस्ट है। ले आए, वो ये भाई हैं हमारे, लिस्ट ले आए। लिस्ट के ऊपर भी हम आपको इंशाल्लाह दिखा देते हैं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर की जो उनकी टीम है रोज़ाना की बुनियाद पे आके दुकानों को चेक करती है। यहाँ पर इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट आता है, यहाँ पर सफाई रोज़ाना की बुनियाद पे होती है। ये पूरा बाजार इस चीज़ का ऐनी शाहिद गवाह है कि दिन रात शेख कामरान अभी तो मियां खातून- नवाज शरीफ की क़यादत में अभी तो खातून आपके सामने आई थी, वो बात कर रही हैं कितनी महंगी चीजें मिली हैं मुझे यहाँ। ये देखें जी, पीछे से इनको 417 रुपये आ रहा है। हाँ। ये कल का रेट है 417 रुपये। दुकानदार को 417 आएगा तो 20-25 रुपये मैडम उसका भी हक है। आप अगर किसी दुकानदार के पास भी जाएंगी तो जायज़ प्रॉफिट उसका राइट है। कैलकुलेशन हम सिर्फ चंद लोगों की कैलकुलेशन से तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो पूरा लाहौर है, पूरा पंजाब, पाकिस्तान, उसकी आधे से ज़्यादा आवाम अभी तक महंगाई का रोना रो रही है। ठीक कह रहे हैं ये? KPK में भी इमरान खान की हुकूमत में बहुत महंगाई हुई है, ठीक है। मैं तो KPK का रहने वाला हूँ। ये नवाज शरीफ ने देखे क्या ने क्या बनाया हुआ है, पैसा पाकिस्तान में ही लगाया है ना। ये जो मेट्रो है, यहाँ से मजंग से चुंगी तक आदमी 20 रुपये या 30 रुपये में जाता है, पहले 500-600 रुपये में जाता था, ठीक है। ये नवाज शरीफ है, इंशाल्लाह सब अमन करेगा, KPK में भी अमन करेगा। यहाँ से 12 घंटे लगते थे KPK में तक अब्टाबाद तक, अभी ये 6 घंटे। पंजाब कितना बेहतर है बाकी सूबों से? सबसे ज्यादा पंजाब बेहतर है। पंजाब में इतना कुछ किया हुआ है नवाज शरीफ ने या मरीम नवाज ने, जो या जितने पंजाब भी के उनकी टनलों पार्टी के है ऊपर, ना, बॉर्डरों के हर ऊपर गली महल्ले में फैसिलिटेट अपने KPK के भाइयों को किया हुआ है। हाँ। वो ये किया हुआ है कि जो लवारी टनल से ऊपर से घूम के रास्ता 12 घंटे का था, वो जस्ट 3 घंटे का रह गया है। नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई, नवाज शरीफ ने लैपटॉप दिए, नवाज शरीफ ने स्कॉलरशिप दी, नवाज शरीफ ने वहाँ को सेध दी। और तारीख में अभी रिसेंटली मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये पंजाब के दुकानदारों के लिए 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक रोजगार का कार्ड बनाने का फैसला किया, जिसके तहत 1 लाख से 10 लाख तक बगैर सूद के हर दुकानदार हजरात को कर्ज दिया जाएगा। परसों हमने सुथरा पंजाब मुहिम का इफ्तिताह किया, उसके बीच में 1 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने के लिए जा रहे हैं, ताकि हमारा पंजाब खलता फूलता पंजाब हो, हमारा पंजाब। यहाँ की आवाम को वो सहूलतें मिल रही हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, मैं छोटा सा दुकानदार, गोश्त की दुकान है मेरी, ठीक है। गंदा से गंदा गोश्त बिक रहा है, 250 रुपये किलो, 500 रुपये किलो। गवर्नमेंट कहती है 800 रुपये किलो का रेट दिया हुआ है। 800 रुपये किलो गोश्त हमारे बारे में नहीं आ रहा। हम बच्चों को हराम खिलाएं तो गंदा गोश्त बेच सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे मरे जानवर भी चल रहे हैं, जो गिरे हैं, जो देखो मंडियों में चले जाएं आप, जाके रेडियो पर डाल के लेके जा रहे हैं। इसी टाइम विजिट करें, मैं आपके साथ लेके जाता हूँ। मरे वो जानवर रेडियो पर डाल के लेके जा रहे हैं। ये जो मियाँ साहब है ना, वो अपने तौर पे बहुत कोशिश कर रहे हैं, मरीम नवाज साहब भी अपने तौर पे बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो नीचे वाला हमला है ना, ये मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना। बोलेंगे ये हल्के की आवाम बोलेगी, हमें उनसे पता है, लेकिन नीचे वाले हमले से हमें यहाँ पर जो मेजॉरिटी है, यहाँ पर जो कम्युनिटी है, बस आते वो हैं, ये बताएगी आपको कि
यहाँ पर दिन रात काम हो रहा। हम नून लीग के सपोर्टर हैं और हम लोग नून लीग से गंदा मिलता है वो सस्ता ला के हम बेचेंगे, आपको भी बीमार करेंगे, सबको बीमार करेंगे, क्यों करें? देखिए वो जो अच्छा बचेगा ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी। मैं आपको बताऊं लगाऊंगा गवर्नमेंट क्या कहती है। एक चीज जो पीछे से हमें 1000 रुपए मिल रही है अच्छा। वो हम 800 रुपए किस तरह बेचेंगे? हमारा यहाँ पे आके चलान कर दे हमें। आप देखिए ना, एक जानवर हम लोग लेकर आते हैं, हमने दुकान पे ज़िबा किया, फ्रेश हमने सबके सामने ज़िबा किया, वो हमें 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1050 रुपए हमें पड़ रहा है। हम लोग 800 रुपए किस तरह बेचेंगे? फिर सेकंड हमारा आके चलान कर देते हैं, हमारा कुछ आके नहीं पूछते वो। कोई उसमें उनका वो नहीं है, उन्होंने बस चलान करना है 4000, 5000, 20000, 15000 का उन्होंने चलान करना और उन्होंने चले जाना। ये पॉलिसियां अगर रहेंगी तो बेहतरी आएगी? दुकानदारी नहीं करते। नहीं होगी। ये फिर जाहिर सी बात है, अगर हमें वो फिर हम रेट बढ़ाएंगे ना। अब वो लोग कह रहे हैं कि जी आप 800 रुपए बेचें, हमें वो 1200 रुपए, 1100 रुपए घर में पड़ रहा है। ये देखें उसका रेट 800 रुपए दिया हुआ है इसमें आज वाली लिस्ट में वो इसमें गलती किसकी है? इसमें गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट सब दुकानदार का एक रेट करते हैं ना। अगर घी बेच रहे हैं वो करते 500 रुपए, पता चले हम 5 साल तक ये 500 रहेगा। बेहतरी पॉलिसी आ गई है, मेरी बात में चावल का रेट है 100 रुपए किलो है, 100 रुपए दे दे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, हमें पता यही रेट चलेगा हर दुकानदार में, जहाँ मर्जी जाके ले ले। यहाँ को पूछने वाले हमारे दुकानदार का चलान करके चले जाते हैं, हमें बताएं क्या करें। चलानों पर क्या करेंगे आप? वो कह रहे हैं जो नाजायज चलान हो रहे हैं हमारे। मैडम देखें, चलान उस बुनियाद के ऊपर होता है अच्छा कि अगर गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट में 800 रुपये रेट दिया है तो आप मंडी ने अगर इनको हुकूमत ने ये तो नहीं इनको कहा कि ये जानवर यहाँ पर लाकर काटेंगे। हुकूमत का देखिए हम लोग अच्छा खिलाएं आपको वो बुरी बात है, जब गंद खिला दे वो अच्छी बात है। आप डबल पॉलिसी न चले, अच्छा। बात पूरी करने का मौका दे। मैं इस हल्के से लीड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कह रहे हैं कि देखिए चली तो मैं उनको मौका कैसे दूंगी? मेरी बात सुने, ये मंडी के बीच में अच्छा जो लाहौर मीट है, जो सरकार का सेलर पॉइंट है, ये वहाँ से अटेस्टेड शुदा गोश्त क्यों नहीं लाते? वहाँ से क्यों नहीं लाते? लगे होते हैं हमारे, टैग लगे होते हैं हमारे, टैग लगे होते हैं। अगर वो 790 रुपए भी हमें मिलेगा ना तो हम 800 बेचने के लिए तैयार हैं। मैडम इनके टैग कैसे लग जाते हैं? लेकिन जब तक जानवर स्लाटर हाउस में जमा नहीं होगा, स्लाटर हाउस में जब तक जमा नहीं होगा वो टैग लग ही नहीं सकता। और भाई स्लाटर हाउस से जो 900 रुपए किलो गोश्त आ रहा है, हम दुकान पे 800 रुपए किस तरह बेचेंगे? बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? दुआएं आपकी। वो आपके सारे यहाँ से सामान उठा के अंदर कन्वर्ट हो गया है। वो तो कोई ऐसी बात अच्छा। नहीं। मेरी बात सुने, हम नजर तो आ रही है ना आप अच्छा। लोगों को, अगर ना नजर आए तो फिर हम रोला पाए, शोर मचाए। लेकिन मसला ये है, ये महंगाई का शोर मचाया हुआ है ना। महंगाई का शोर ठीक नहीं है? नहीं, महंगाई नहीं है। अच्छा जहाँ हम अमरूद खा रहे थे, गोंगलू गाजरें उगती थी, वहाँ इन्होंने मेट्रो बना दी हुई है, वहाँ इन्होंने सैलगाह बना दी हुई है। तो मेरा मकसद है खाने के लिए कुछ नहीं है तो रुपया क्या करेगा? एक गली में देखो जाके, एक गली में जहाँ पे गधा गाड़ी नहीं थी, अच्छा। वहाँ पे 60 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई है। वो पैसा नहीं है, ये पैसा इन्होंने सड़कों पे फैला दिया हुआ है। ये इन्होंने काम नहीं लिया। अगर गवर्नमेंट लेती है ना बाहर से पैसे, हाँ। वो लेते हैं तो वो अपने मुल्क के लिए ले रहे हैं कर्जा कि जी अपना मुल्क संवार देंगे। लेकिन ये संवारने का मकसद नहीं है कि दुकानदारों को तो मुसव्वरा कहाँ है? अभी सड़क देखें ये वाली कुछ महीने पहले आई थी, बनी नहीं, अभी भी नहीं बनी। वो सड़क अपनी जगह पे, अच्छा। देखो वहाँ से लेके आए, हमारा मुल्क सवार जाए, सेट हो जाए। ये वहाँ से बाहर से पैसे लेती है ना, क्यों लेती है? ये अपने वहाँ को सहूलत दें। ये उनका कारोबार खराब करके तो फिर इनका फायदा क्या हुआ? तो आपका कारोबार खराब हुआ है? हमारा तो नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरे को देख के तो हमारा दिल टूटेगा ना। है जी, हमेशा हमसाये को देखें ये इसने खाया है या नहीं खाया है जी। तो बस यही है कि ये आपस में जो है ना, जो बंद है जो बाहर है, इनको आपस में इत्तेफाक कर लें तो कोई महंगाई नहीं है जी। पैसा महंगाई है ही नहीं, पैसा बहुत है दुनिया में। खातून कह रही थी इतनी महंगी सब्जियां। मेरा मकसद है, मैं 100 रुपये रोज लेता था, अब मैं 1000 रुपये रोज भी ले लूँ ना, तो महंगाई क्या है? वो आगे खाने वाले बहुत हैं। वही मैंने आपसे बात की थी ना जी, कि खानदानी मुसवाबंदी के हिसाब से ना, जिस 11 साल की लड़की होती है, 13 साल का लड़का होता है, उसकी शादी कर देते हैं। वो 2 साल में बात करते हैं, पापा मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, मैं अपने ही मकान बनाऊँगा। तो बस यही दुआ करो, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे ये ईमान दे और तंदुरुस्ती दे।
हाँ। मैं अपना काम चलाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर जो है वो मजंग के आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है, क्या कहना है उनका। उनकी जो कहीं पर हमने देखे कि लोग कह रहे हैं कि नून लीग ठीक कारकर्दगी है, नून लीग की इस वक्त पॉलिसियाँ बेहतर हैं, और कहीं पर यहीं की आवाम कह रही कि अच्छे हालात नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।